जल्दी से आ जाओ यहाँ पर। मेरी बात ध्यान से सुनो। हमें हर जगह जाके तलाश करना है। किसी भी तरह उन्हें ढूंढना जरूरी है। अगर जैमरे साहिबा हमें नहीं मिली तो आगा साहब हमें नहीं छोड़ेंगे। किसे तलाश किया जा रहा है? क्या हो रहा है? चलो जाओ, जल्दी करो। आगा साहब आपको बुला रहे हैं शहनाज साहिबा। आगा, आप मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं? क्या हुआ? किस तरह देख रहा हूं शहनाज? शहनाज, मैं देख रहा हूं मेरे सामने वो औरत नहीं है जिसके साथ मैंने अपनी जिंदगी गुजारी है और उसमें से मेरे बच्चे हैं। उस औरत को देख रहा हूं जो बिल्कुल मेरे लिए अजनबी है। जिसके हाथ में खंजर है और कभी भी वार कर सकती है मेरी पीठ पर। उस चुड़ैल के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है तुम्हें। वो कुछ नहीं कर सकती। नौरीन ने उसे बताया होगा और उसने हमें पकड़ लिया। कुछ हो जाए हमें जान से थोड़ी मार सकती है। मार सकती है दादी, वो जान से मार देगी। वो मुझसे मेरी जिंदगी और मेरा बच्चा दोनों छीन लेगी। तुम भी हद करती हो किरण। दादी, जान लेना तो दूर, वो तुम्हारा बाल भी का नहीं कर सकती। अगर हम उस औरत से एक बाजी हार गए तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि खेल खत्म हो गया। जो कुछ वकील ने कहा उसे भूल जाओ, क्योंकि बच्चे की पैदाइश में भी वक्त है। ये सारी दौलत तुम्हारे शौहर की है, तो मतलब तुम्हारे बच्चे की है। जितने दिन गुजरते जाएंगे इस घर का जमीन और आसमान तुम्हारा होता जाएगा। बस अपनी जबान पे ताला और कानों को खुला रखो। मौका खुद मिलेगा, बस सब्र रखो। अभी तो हमें बहुत सी लड़ाइयां लड़नी है। देखती जाओ तुम, देखना कैसे दिलों से तेल निकालती हूँ। इंतजार करना। तुम बताओगी मुझे? आखिर कहाँ छुपाया है तुमने अपनी बहन को? अम्मी, मुझे माफ कर दे अम्मी, प्लीज। दूर मत कीजिए मुझे खुद से। आपके पास खुद को महफूज समझती हूँ। मुझे कभी अकेला मत छोड़िएगा। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। मुझे माफ कर दे अम्मी। मेरी बीवी मेरी ताकत को, मेरे रुतबे को इस्तेमाल करके मेरे नाम को, मेरी बनाई हुई साख को बर्बाद करने पर तुली हुई है। क्यों किया शहनाज? जवाब चाहिए। अपने बेटे के लिए आगा, हमारे बेटे के लिए, क्योंकि ये जरूरी था। मैं माँ हूँ उसकी, और एक माँ होने की हैसियत से मैं जो कुछ भी चाहती हूँ या करती हूँ अपने बच्चों के लिए करती हूँ, अपने लिए नहीं। उस औरत की बेटियों की बर्बादी के जिम्मेदार मैं या आप नहीं, बल्कि वो औरत खुद है, क्योंकि वो अपनी बेटियों को उनके इरादों से नहीं रोक सकी, उनकी तरबियत नहीं कर सकी। मैं अपने बेटे को अकेला नहीं छोड़ सकती। वो लड़की जब मेरी फैमिली के सुकून को तबाह कर रही है तो मैं कैसे खामोश रहूं? मैं बर्बाद कर दूंगी।
जब वो इसे लेकर अंदर आया तो मैं समझ गई थी कि ये मेरे लिए नहीं है, मगर मैंने सोचा कि शायद वो इसे मेरे बच्चे के लिए लाया होगा, मगर ऐसा नहीं था। उसे मेरी या बच्चे की परवाह नहीं है। क्या वो वापस नहीं आएगा? हमेशा के लिए जा रहा है। आपको तो पता ही होगा इस बारे में। मुझे लगा था कि एक बाप अपने बच्चे के लिए अपनी याद, क्या आपका दिल इस तरह नहीं टूटा कभी? क्या आपको कभी जख्म नहीं मिले? आप नहीं जानती कि दिल टूटता है तो कैसा महसूस होता है। जिसे तुम दिल टूटना कह रही हो किरण, मेरी नजर में वो सिर्फ तमाशा है। जिनके दिल टूटते हैं वो तुम्हारी तरह नहीं होते। जिसका दिल टूटता है वो चिल्लाता नहीं। ये दर्द इंसान को खामोश बना देता है, क्योंकि उसके लिए तो सांस लेना भी मुश्किल होता है। सरगोशी की भी हिम्मत नहीं होती उसमें। लेकिन मैं देख रही हूं कि तुम तो कब से चिल्ला रही हो बस। अगर तुम्हारा दिल टूटता तो तुम खामोश होती। क्या बात है, शहनाज कराचाई का भी दिल टूटा है, ठेस पहुंची है। तुम्हें अपने इन फजूल जज्बात पर काबू रखना होगा किरण, और एक अच्छी लड़की की तरह अपने होने वाले बच्चे का ख्याल रखो। और इससे भी जरूरी बात, अपनी माँ को मेरे बेटे से दूर रखो किरण। अगर मैं अपनी माँ को जान से दूर रखूंगी तो उसे क्या फर्क पड़ेगा? आपका बेटा तो जा रहा है दूर, बहुत दूर, इस दुनिया के दूसरे कोने में। वो हमें छोड़ के जा रहा है। इतनी सी बात आपको समझ क्यों नहीं आ रही? नदीम जा रहा है। वो जान तुम्हें मेरे पास छोड़कर जा रहा है। उसे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूं।